ग्रेटर नोएडा से दिव्या जुड़ गई हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। वीर जी नमस्ते। जय हिंद। कैसे हो आप? स्वागत बहुत बहुत आपका। आप कैसे हो? ठीक हो? हम दोनों बहुत अच्छे हैं। आप बताइए कैसी हैं? यही दुआ करते हैं आप हमेशा अच्छे रहो। मुझे आपसे 2 सवाल करने थे। एक तो जी मेरी बहन की लड़की है, उसकी शादी को 7-8 महीने हो गए हैं। तो उसको ना भूख कम लगती है, पेट में भी थोड़ा दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में। तो किसी ने बोला है कि इनको नले पड़े हुए हैं। तो ये क्या दिक्कत है? कोई समझ में नहीं आ रही भाई, इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर कोई दवाई है तो आप बताएं। और दूसरा मेरा ये है, मैं आपकी दवाई 1.5 साल से खा रही हूँ। मेरा 20-25 साल पुराना दर्द, जो भी मेरे को परेशानियां थी, सब खत्म हो गई है। अब आपने मेरे को थायराइड की और यूरिक एसिड की बता रखी है, अलसी और धनिया, वो मैं नमक जैतून पानी के साथ ले रही हूँ। मेरे को अब 1 महीना हो गया खाते हुए। वीर जी मेरे को बहुत ही आराम है, बहुत ही। मैं तो चल भी नहीं पाती थी, अब मैं थोड़ी बहुत चल भी लेती हूँ, बाहर घूम भी लेती हूँ थोड़ा बहुत। और एक मेरे ना बाथरूम में जलन बहुत होती है, ऐसे आता है जैसे हल्दी की तरह पीला बाथरूम आता है। तो आप इस बारे में कोई दवाई बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। भगवान का बड़ा शुक्र कि आपको फ़ायदा पहुंचाया और मेरी भी इज्जत बन गई। और ये जो आप नुस्खा ले रही हैं, इसके साथ पूरे दिन में हर प्राणी को, मुझ जैसे और आप जैसे हर शख्स को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। अगर उसके बाद हमारा बाथरूम पीला आए या जलन से आए तो हम रोगी हैं। वरना जो आप नमक जैतून ले रहे हैं, ये इन्फेक्शन के लिए, आपके थायराइड के लिए, और धनिया जो ले रहे हैं और थायराइड के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आपको फ़ायदा भी है। और चाहें तो अपने यूरिन की जांच करा लें एक बार। आपकी कोई लेडी डॉक्टर तो ज़रूर होंगी, फैमिली डॉक्टर जिन्हें कहते हैं, उनके हवाले से एक जांच करा लीजिए ताकि और भी आसान हो जाए। वरना मेरी तरफ से तो ये कि एक दिन आप पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं और फिर देखें कि आपको कैसा रंग का पेशाब आता है, तब आप रोगी हैं। आज की जनता पानी बहुत कम पी रही है और उनको पेशाब पीला आता है। जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा पेशाब का रंग बदल जाता है। जी, बहन की लड़की हैं, भूख कम लगती है, पेट के नीचे की तरफ दर्द होता है, तो कंसीव में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और देखिए, इस सिस्टम का और कंसीव करने के सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब होते हुए भी कंसीव कर सकती है, लेकिन ये रोग भी क्यों रहे? तो एक आप जानते होंगे ज़रूर कि बेल का मुरब्बा आता है। अभी बेल तो नहीं आएगी, तो गर्मियों में आती है। बेल पत्थर का शरबत बना के भी पीते हैं। तो गर्मियाँ हों तो हमें उसका शरबत बना के पीना चाहिए। और ये जैसे ये मौसम है, इसमें बेल का मुरब्बा मिलेगा। बेल के मुरब्बा का शरबत बना लें, बड़े बड़े पीस आते हैं, या ऐसे ही खा लें बेल का मुरब्बा। और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आ जाए पानी में मिला के ये पानी पी लें दिन में 1 बार या 2 बार। तो इससे वो बच्ची आपकी आसानी से अच्छी हो सकती है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, मैं बताऊं, मेरी मिसेस को प्रॉब्लम है। हेलो जी। हाँ जी, मेरी मिसेस को प्रॉब्लम है, उनको एक तो शुगर है। ठीक है। शुगर है, शुगर।
ठीक है, शुगर है उन्हें। हाँ। और थायराइड भी है। ठीक है। और घुटनों से चला नहीं जाता, उनके घुटनों में गैप आ गए हुए, डॉक्टर ऑपरेशन बोल। उम्र कितनी है उनकी? 67। अच्छा देखिए, ऑपरेशन से पहले मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो असली लेकर। ये नुस्खा जो है बड़ा अजीब है। अगर असली मिल गया तो समझ लीजिए कि आपको पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है। एक रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है, इसे गौनसिया कहते हैं। ये असली ले लीजिए, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है, 1 ग्राम इतना सा। और उसमें से भी आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाना है। आधा चम्मच धनिया के पाउडर के साथ, आधा ग्राम गौनसिया, काला गोंद जिसे कहते हैं, लेकिन असली मिलना ज़रूरी है, कड़वा बहुत होता है। आधा ग्राम गौनसिया और आधा चम्मच धनिया का पाउडर खाना है सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। पानी से लें या दूध से लें, 2 बार खाना है। और 5 दिन 6 दिन सब्र करें। 5-6 दिन 7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है। ये इंग्लिश दवा नहीं है, एक कच्चा दवा है, रॉ मटेरियल। सबसे पहले उनके घुटने ठीक कीजिए, और 15 दिन और 1 महीने में आपको एक विश्वास कायम हो जाए कि ये ऑपरेशन का केस नहीं है, ये तो ठीक हो सकता है, आपको सही दवा नहीं मिलेगी। तो फिर 3-4 महीने इलाज करना पड़े तब भी कर लीजिए। और उन पर ये पाबंदी रहेगी कि झाड़ू पोंछा ना करें, वज़न ना उठाएं, ज़्यादा मेहनत ना करें इलाज के दौरान। ठीक होने के बाद सब कर सकती हैं। अब ये जो नुस्खा मैंने बताया, इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो थायराइड कंट्रोल होगा, और एक आपके जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द में फ़ायदा होना चाहिए। 2 फायदे कम से कम होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब शुगर की दवा जो है वही खाते रहें, लेकिन जब आपको विश्वास कायम हो जाए तो एक आता है और गोंद है जो जामुन का गोंद कहलाता है। ये तो बस 1 चुटकी काफ़ी है। 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम, खाने से पहले पानी से खा लेना है। ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है। एलोपैथिक दवा भी खाते रहिए और ये भी खाइए, तो सारे रोगों का इलाज है। यकीन करें, असली दवा लें और भगवान से मदद मांगें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो भूपेंद्र जी, असली ही दवाई का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे हम असली की बात क्यों कह रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं मेडिसिन लेने, या फिर आप मार्केट में देखते हैं रॉ मटेरियल जो हकीम साहब बता रहे हैं जिनसे नुस्खे बनाए जाएंगे, तो आप उनकी पहचान ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जगह जगह हकीम साहब जो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, चाहे वो गौनसिया हो, गौन मोरिंगा हो, या जितने भी सिरके जिनसे नुस्खे बनते हैं जो आपको आराम पहुंचाते हैं, वो नकली मिल रहे हैं। तो पहचान ज़रूर कर लीजिएगा, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो लगातार आप लोगों के सामने नंबर फ्लैश किया जा रहा है। तो दर्शकों, अतिया हब जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब। तो आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप यूट्यूब के ज़रिए भी कार्यक्रम में हिस्सा बन सकते हैं। आप वहां पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे भी प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाता है। तो जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, टाइप करना है हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ रजनी भारद्वाज जी दिल्ली से। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। दिल्ली से जी बोलिए। हेलो सर, मेरा ना प्रॉब्लम ये है मुझे कि मेरा यूट्रस निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे हाथ वगैरह दर्द करते हैं और नसें वगैरह दर्द करती हैं, नीली नीली नसें सारी दिखती हैं। हाँ जी, और मेरा फैटी लीवर भी है, और मुझे डाइजेशन की भी प्रॉब्लम है, मतलब एसिडिटी मोस्टली मेरे को बनी रहती है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 37 साल।
47 40 का। अच्छा मैडम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे बेटे को बाई बर्थ प्रॉब्लम है। किस चीज की? बाई प्रॉब्लम है उनको, और उनकी एज है 25 साल। मैम बाय बर्थ क्या प्रॉब्लम है? किडनी मतलब थोड़ी थोड़ी डैमेज हो गई है उनकी, और ब्लैडर भी मतलब सूजन सी रहती है उनके ब्लैडर में। उम्र कितनी बताई बेटे की? बेटे की है 25 साल उम्र। ठीक है मैम। बेटे की उम्र 25 साल। 25 साल। देखिए, आपका भी रोग बहुत बहुत सहन किया आपने। ये जो यूट्रस का ऑपरेशन है, ये एक मौत और ज़िंदगी का फैसला है, और इतना तकलीफ दे है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे इसलिए बता रहा हूँ कि इस कदर तकलीफ दे है कि बस भगवान ही इससे बचाया। और अब तो ये सब कुछ हो ही गया, लेकिन इसके बाद हमारा ये सब इम्प्रेस हो जाता पूरा शरीर, नसें, जोड़, हड्डियाँ सब इम्प्रेस हो जाती हैं, नसें नीली पड़ने लगती हैं, वज़न बढ़ने लगता है, और हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, लीवर फैटी हो जाता है, और जाने कितनी परेशानियाँ, किडनी पर भी असर आता है। तो देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ जो आप खुद बनाएं, सब दवाइयाँ असली लें। अलसी 100 ग्राम, अलसी तो आप जानती होंगी, अलसी 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाना है इन्हें। एक आता है नमक जैतून, ये बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, जिसे हम नमक जैतून कहते हैं। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, कलर में बिल्कुल नमक जैसा, देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है। ये नकली बहुत मिलता है, ये असली ले लेना। बाकी चीज़ों की आपको पहचान है, वो तो आपको कोई नकली दे ही नहीं सकता, लेकिन इसके बारे में आप सीरियस असली लीजिए, क्योंकि आपकी बहुत जटिल समस्या है। तो नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाएं, और इस पानी से ये धनिया, सौंफ और अलसी का पाउडर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाया करें, आपको फ़ायदा हो सकता है जी। और बच्चे को आप हमेशा दें जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ताकि वो सेहतमंद ज़िंदगी जी सके। क्योंकि किडनी में अगर प्रॉब्लम आने लगी तो उसके टिश्यू में ख़राबी आती चली जाती है। लेकिन एक नुस्खा ऐसा है कि जो अलसी मैंने आपको बताई है, वो अलसी उसको ऐसे नहीं देनी, बहुत हल्का सा भून कर पाउडर बना दें अलसी को, ठीक है। और जो नमक जैतून आपको बताया है, वो 1 चुटकी पानी में मिलाएं और आधा चम्मच अलसी इस बच्चे को खिलाएं। आधे से 1 चम्मच अलसी खा सकते हैं, हल्की सी भुनी हो, ज़्यादा भुनी भी नहीं। और ये पानी पिला दें दिन में 1 बार या 2 बार, तो आपका बच्चा भी तंदुरुस्त रह सकता है। तो मैम दिल से यही दुआ है कि आप दोनों जल्दी से बहुत बेहतर हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। जो नुस्खे हकीम साहब ने बताए हैं, उम्मीद करूंगी आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। उनका सेवन कीजिए और फीडबैक कॉल के ज़रिए हम उम्मीद करेंगे जल्दी आप कॉल करेंगी और अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में ज़रूर बताएंगे कि अब आपको लाभ मिल रहा है उस नुस्खे के ज़रिए जो हकीम साहब ने आपको बताए।